हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 देख रहे थे और इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और एक PIQ भी देखा था। चलिए देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज से, या कह सकते हैं कि RD शर्मा का जो एक्सरसाइज वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ का क्वेश्चन ये है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। उससे पहले हम समझें क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि लेट R बी ए रिलेशन, यानी कि ये जो कैपिटल R है क्या है, रिलेशन है। किस पे? N क्रॉस N पे। N क्रॉस N यहाँ पर क्या है, सेट है। N क्रॉस N जो यहाँ पे दो सेट का क्या लिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया है। यानी कि अभी तक हम लोग ने क्या कर रहे थे, अगर A क्रॉस B कर रहे थे यानी कि ये दो सेट थे। अब A की जगह भी N है और B की जगह भी N है, यानी कि N जो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कह सकते हैं इसको। उनका क्या लिया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या किया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है। अब इसमें जो R है ये इस तरह डिफाइन किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है कि ऑर्डर पेयर को आपस में क्या किया गया है, रिलेट किया गया है। अभी तक इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पर अगर सपोज करो X था, यानी कि अगर ये जो ऑर्डर पेयर अगर इसको हम X ले लें और इसको Y मान लें इस वाले को, यानी कि X रिलेटेड टू Y, यानी ये हम देख रहे थे कभी तक कि X इज रिलेटेड टू Y। तो ऐसे सिंपल हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ क्या किया गया, केवल ऑर्डर पेयर यहाँ पर लिख दिया गया और उसी को आपस में क्या बताया दिया गया, रिलेट कर दिया गया है। और उसको ऐसे रिलेट किया गया है इफ़ एंड ओनली इफ़, कि जैसे अगर ये चीज़ अगर हो जाए तो ये इंप्लाई कर देगा इसको, और जैसे ये चीज़ हो जाए तो ये चीज़ इसको इंप्लाई कर देगा। और यहाँ पर जो भी ये ऑर्डर पेयर है ये कहाँ से आएंगे, इसी सेट से आएंगे जो सेट यहाँ दिया रहेगा। अब इस R को, यानी जो ये R है, इसको हमें दिखाना है क्या है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना था, यानी कि रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। यानी पहला क्या चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिविटी, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा क्या चेक करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ था, गिवन डेट N दिया हुआ है, यानी कि N क्रॉस N कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड R जो था, यानी जो रिलेशन R है, रिलेशन R दैट इज A कामा B का ऑर्डर पेयर रिलेटेड है किससे, C कामा D से, इफ एंड ओनली इफ AD इक्वल टू BC। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो A है और D है, यानी कि ये जो A है ये किस ऑर्डर का एलिमेंट है, इस वाले ऑर्डर का एलिमेंट है, और D कहाँ का है, इस वाले ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है। और यहाँ जो D है, यानी कि इस वाले ऑर्डर पेयर का कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड वाला, और A फर्स्ट वाला। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये जो A है इसको क्या कहेंगे, अगर इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ये फर्स्ट है और ये क्या है, फोर्थ है। और B क्या है, B जो है सेकेंड है एंड थर्ड है। अगर ओवरऑल देखें कि जो ऑर्डर पेयर को ओवरऑल आप देखें तो जो A यहाँ पर है ये फर्स्ट एलिमेंट है,
और जो डी है ये कौन सा है, फोर्थ वाला एलिमेंट है। उसी प्रकार से बी सेकेंड हो गया, सी क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब हम चेक करेंगे यानी कि जो आर है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। तो पहला देखते हैं केस यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाना है यानी कि हमारे पास अगर मान लो यहाँ पे अगर एलिमेंट ले लो तो कैसे लेंगे, ए क्रॉस यानी कि एन क्रॉस एन के एलिमेंट ही तो लेने पड़ेंगे। यानी एन क्रॉस एन में कैसे एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर पेयर में आएंगे, यानी होंगे तो इस टाइप के तो आएंगे। तो अगर मान लो यहाँ पर यानी कि एन क्रॉस एन में है, ये इम्प्लाई करेगा कि ए कमा ए का अगर ए कमा बी है तो रिलेट करेगा ए कमा बी से ही। यानी अगर ये एक्स है तो ये वाई हो जाएगा, अगर ये एक्स अगर ये वाई है तो यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला ऑर्डर पेयर क्या हो जाना चाहिए। अगर ये वाला जैसा ऑर्डर पेयर है वैसा ही वाई वाला भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए। यानी कि वाई यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। अगर एक्स का ऑर्डर पेयर मिल जाता है किसी भी आर में, इस टाइप का ऑर्डर पेयर यानी एक्स टाइप का, तो आर कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मान लो लेट arbitrary element then a comma b belongs to n। ये दोनों एलिमेंट n का पार्ट हुए कि नहीं हुए, यानी जो सेट n है उसका भी तो दोनों एलिमेंट पार्ट हुए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन दोनों एलिमेंट पर लगाए तो क्या कर सकते हैं। कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होता है अगर उसको हमें अप्लाई करना, यानी जो कम्यूटेटिव रूल होता है वो क्या कहता है, ये दो जो सिंबल होते हैं उन्हीं पर केवल एप्लीकेबल होता है। एक जो होता है प्लस के लिए और एक होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का सिंबल, यानी कि ये देख सकते हैं जो ये ऑपरेशन है इनके बीच में, दो एलिमेंट के बीच में यूज किया गया वो कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन वाला है। यानी कि हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसका यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर दो एलिमेंट के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके क्या कर सकते हैं, अगर ए बी है तो बी ए भी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, यानी कि दोनों एलिमेंट क्या आपस में बराबर हो। यानी कि अगर सपोज करो ए का वैल्यू अगर 2 है, बी का वैल्यू अगर 3 है, तो अगर इधर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, 6 देगा, और बी ए भी मल्टीप्लाई करोगे क्या देगा, 6 देगा। यानी कि वैल्यू सेम होना चाहिए, भले से इनका पोजीशन चेंज कर दे तो। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप पोजीशन चेंज कर दें तो उनका वैल्यू जो है वो ना चेंज हो। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि नहीं, यानी कि अब देखो यहाँ से क्या कहेंगे, अब ये वाला कंडीशन आ गया, तब ये वाला कंडीशन आ गया, ये इफ एंड इफ़ का केस है, इफ एंड ओनली इफ का केस है। यानी कि ये वाला कंडीशन को क्या करेगा, जैसे इस टाइप का कंडीशन ये यार सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे, तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए कामा बी रिलेट करेगा किससे, ए कामा बी से। यानी यार कैसा होगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जो हम देखते हैं आर जो क्यों सिमेट्रिक रिलेशन है। सेकेंड केस यानी कि सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना है आर को, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, तो मान लो लेट ए कामा बी सी कामा डी, ये एंड है, लेट ए कामा बी का ऑर्डर पेयर एंड सी कामा डी का ऑर्डर पेयर डी है। एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन एन क्रॉस एन, देन ए कामा बी अगर रिलेट कर रहा है सी कामा डी के साथ, तो इफ एंड ओनली का केस है क्या, कि जैसे ही इनके बीच में
ये रिलेट होगा, ये वाला कंडीशन आ जाएगा हमारे पास। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी। अब ये बताओ, अगर ये ए डी इक्वल टू बी सी है तो यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं बी सी इक्वल टू ए डी। यानी कि अगर इधर से हम कह रहे हैं, सपोज कर अगर ये एक्स इक्वल टू वाई है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एक्स इक्वल टू वाई है, लेकिन जब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वाई इक्वल टू भी तो एक्स है। उसी प्रकार से ये भी है यहाँ पे। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि नहीं, अगर मान लो ये बी सी इक्वल टू ए डी है, अगर यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं क्या, सी बी इक्वल टू डी है, ये कह सकते हैं कि नहीं बताओ। अभी हमने बताया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताया कि जो अगर जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं और जिस पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हैं, उनके जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो सकते हैं। यानी पोजीशन चेंज करने से आप कर सकते हैं, लेकिन उनका जो वैल्यू हो वो क्या नहीं चेंज होनी चाहिए। यानी कि अभी हमने बताया अगर ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 3 है, अगर ए बी आप करें तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन जब बी ए भी कर रहे हैं तो क्या मिला, 6 मिल रहा है। यहाँ क्या किया गया, बस पोजीशन चेंज किया गया। ए की जगह बी को कर दो, बी की जगह ए को कर दो, तो वही नहीं आप किया गया है। तो पोजीशन चेंज करने से क्या यहाँ पर वैल्यू चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हम पोजीशन चेंज कर देंगे तो क्या है, जो इन दोनों का वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं तो ये चीज़ मिल गया। जैसे ये चीज़ मिला तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि नहीं, सी कामा डी का ऑर्डर पेयर किससे रिलेट कर दिया, ए कामा बी से। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब जो हम देखते हैं आर जो है ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों है। थर्ड केस यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाना है, यानी कि लेट अगर ए कामा बी एंड सी कामा डी एंड आल्सो लेट सी कामा डी, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है इसको, तो लेट ए कामा बी एंड सी कामा डी एंड ई कामा एफ बी एनी एलिमेंट इन क्रॉस एन, देन ए कामा बी रिलेट कर रहा है किसके साथ, सी कामा डी के साथ, एंड ये इम्प्लाई किया यहाँ से सी कामा डी रिलेट करेगा किसके साथ, ई कामा एफ के साथ। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बताओ, ए डी इक्वल टू बी सी एंड सी एफ इक्वल टू डी ई। अब जो भी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दो क्या आ गए, एक तरह के इक्वेशन हो गए। यहाँ आप क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले की साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट वाले को राइट वाले की साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए डी मिलेगा यहाँ पे, और ये सी एफ मिल जाएगा, और ये बी सी डी ई। यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर सी और डी भी है टर्म, और यहाँ भी सी और डी टर्म है, यानी कि दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जब कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, तो ए एफ हो जाएगा और वो बी ई हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यानी कि ए बी रिलेट कर गया किसके साथ, ई और एफ के साथ। थस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। ये था क्वेश्चन का सलूशन। हमने देख लिया कि आर जो है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी कि हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन एन क्रॉस एन। ये था उस क्वेश्चन का सलूशन। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या क्या जो बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग
फिर जो है एक्सरसाइज पर हम लोग चलेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.2 पर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।